बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबकी दुआ है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आप देख सकते हैं जो बाहर का सीन है, शाम का टाइम है। मैं रोटियाँ बना चुकी हूँ। अब जो है ना मैं बना रही हूँ सालन, और आज का जो टेस्टी सालन बना रही हूँ ज़बरदस्त और मज़े का होने वाला है। आप लोगों ने देखना है आज की रेसिपी किस तरह से हम बनाते हैं। वैसे आप लोगों को पता है हमारा जो माहौल है सादा सा विलेज का। एक तो कल शाम को बारिश हुई थी जिसकी वजह से ना आग जलाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं सुबह से जला रही हूँ, शाम हो चुका है, क्योंकि पहले मैंने रोटियां डाली थी। आज कुछ खाना मतलब सालन इस तरह का बना रही हूँ। उनको पहले भूनना था, उनको तंदूर में जलाकर मैंने भूना, क्योंकि जैसे मैंने रोटियां डाली तो साथ में तंदूर जलाया, तो मैंने सोचा वो काम पहले कर लेती हूँ, रोटियां पहले बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना सालन बना लूँगी। अभी मैं यहाँ घी डाल चुकी हूँ और घी अब तकरीबन गर्म हो चुकी है, क्योंकि स्मेल आती है इनकी, गर्म होने की खुशबू आती है। और यहाँ पे मेरी जो सालन की रेसिपी है ये भी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे मैं चम्मच रख कर भूल गई थी। मैं सुबह से सोच रही थी कि पता नहीं मैं चम्मच कहाँ रख के आई हूँ। ये देखें मेरे प्याज और साथ में टमाटर, ये मैं पहले से कट कर चुकी थी, क्योंकि जैसे वो तंदूर में जलते रहे मैं सोचा कुछ और काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल अहमद की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान है और मुझे भी उसने परेशान करके रखा हुआ है। जैसे ही जो हमारी सालन है इसका कलर चेंज होता है, हम फिर ऐड करेंगे इनमें टमाटो। ये देखें प्याज लाल लाल हो चुके हैं, खूबसूरत सा इनमें कलर आ चुका है। अब इनमें ऐड करूँगी, मैंने 3 छोटे साइज़ के टमाटर लिए, क्योंकि इनमें टमाटर जो भी रेसिपी है ना, जो भी सालन बना रही हूँ वो तो आप लोगों को दिखाऊंगी। वो सालन जैसे बनाते हैं तो उसमें टमाटर अगर ज़्यादा ऐड किए जाएँ तो अच्छे होते हैं, नमकीन नमकीन करारे करारे। तो अब डालते हैं इनमें नमक और मिर्चें। हमारा सिंपल सा वो है ना, हम लहसुन ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि होता जो चीज़ें हमारे पास होती हैं बस वही ऐड कर देते हैं। हमारे पास होता नमक और मिर्चें, तो हमने वो तो लाजमी ऐड करनी है, उनके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। और जहाँ तक सवाल है लहसुन अदरक वगैरह वगैरह, वो जब कभी हम ज़िंदगी में कोई 1-2 दफ़ा गोश्त बनाते हैं तभी लेते हैं, नहीं बनाते तो नहीं लेते हैं। और बकरा ईद पे मैंने जब लिए थे तो वो जो है ना मेरी बेटी ने 2-3 दिन के कर दिए, क्योंकि जो भी सालन बनाती थी वो हर चीज़ ऐड कर देती थी, दाल होता चाहे जो भी। वो कहती थी कुछ दिन तो हम अच्छा सालन बना लेते हैं। मैं कहती थी कि कभी कोई मेहमान आएगा तो हम जो है ना यूज़ करेंगे अच्छे से, तो मसाले सारे होने चाहिए, ऐड कर देंगे खाने में। वो कहती थी नहीं अभी हमने खाने हैं तो आपको क्या मसला है, तो मैं जाने देती थी। वो ऐसे उसने सारे ख़त्म कर दिया, अब नहीं है, अब यही मिर्चों से काम चला रही है। हम आप लोग मिसाल करना है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा लुक आ चुका है। टमाटर जो है ना गल चुके हैं, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। दिल तो कर रहा है बंदा अभी इसे निकाल कर खा ले, क्योंकि टमाटर की जो सालन होती है वो बड़ी नमकीन और बड़ी ज़बरदस्त बनती है, चटपटी सी होती है। तो एकदम तो नहीं खाई जाती, क्योंकि कुछ दिन जब टमाटर सस्ते हुए थे तो हमारे घर में बस टमाटर ही लाते थे, कहते थे सस्ती यही है बस यही खा लो। तकरीबन 15-20 दिन तक हमारे घर में पका था। इस बार भी, इस गर्मियों में भी और पिछली गर्मियों में भी जैसे सस्ता हुआ तो क्या हुआ, टमाटर सस्ती हो गई, हमारी जान से बने, क्योंकि सभी बच्चे जो है ना रोने लग जाते थे, कहते थे हमें जो है ना देख कर जो है ना वो वोमिटिंग आ रही है, उल्टियाँ आ रही हैं, हम नहीं खाएँगे। क्योंकि एकदम से बच्चों ने जो कहते हैं ना एक अकेला टमाटर खाया तो बच्चे बीमार पड़ गए थे। फिर इसको हमने जाने दिया, अब इतना दिल नहीं करता, लेकिन मैं पहले बहुत खाती थी। जैसे ये तड़का वगैरह लगाती थी फिर थोड़ा सा निकाल लेती थी, रोटी पे डालकर खा लेती थी, लेकिन आजकल इतना दिल नहीं करता है। अच्छा जी, हमारा रेडी हो चुका है, आप लोगों को दिखाएंगे। ये जी हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है, क्योंकि आजकल सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं। हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा, 200-300 इतना महंगा रेट। आप लोगों ने कहीं सुना है तो प्लीज़ बताएं हमें कि कौन से इलाके में आप लोग रहते हैं और इतनी महंगी सब्ज़ियाँ मिलती हैं, क्योंकि हमारे इलाके में यही आजकल इनका वो ट्रेंड चल रहा है। हम तो शुक्रगुजार थे कि पहले वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने कुछ सस्ते किए थे, अब जो ना इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं तो बड़े परेशान हो गए। खाने पीने को भी बंदा जो है ना तरस रहा है, लेकिन खैर देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। कुछ शायद नीचे आ जाए, कुछ सस्ती हो जाए, फिर जो है ना हमारी जो है ना कुछ मुश्किल आसान हो। सब्ज़ी लेना हमारी पहुँच से दूर हो गया है। 4-5 दिन तक हमने दाल खाई है, लेकिन बच्चे फिर भी जो है ना वो कर रहे थे कि अम्मी आप कोई और सालन ले लें, सब्ज़ी ले लें हमारे लिए। तो आज जो है ना हमने चेंज किया है,
माशाल्लाह से कल मेरे जो ना मैंने जो बर्फ़ बेची थी सेब की थी उसमें से मुझे 200 रुपये प्रॉफिट में बचे थे। तो 200 से मैंने क्या वरना नहीं बचता है ना, इधर उधर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नहीं लेते हैं लोग। तो मैंने 100 रुपये की ये सब्ज़ी ले ली और 100 रुपये की मैंने चीनी ले ली। तो मेरा आज का काम तो बन गया। इंशाल्लाह कल अल्लाह वारिस है, अल्लाह मालिक है, सब अल्लाह ताला की ज़ात पे है, बस उसी ने सब कुछ करना है। हम क्या कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हमारी जो सालन है वो तो रेडी हो चुकी है, आप लोगों को दिखाएंगे इसका अच्छा सा लुक।